सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आज आपको आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी कहते हैं, उसकी व्रत कथा सुनाना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि और फल क्या है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्त देने वाली है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कहते हैं, प्राचीन काल में सत्ययुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी और धर्मपूर्वक राज्य करने वाला राजा शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था, तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधिपूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल से तो हैं, तुम्हारी बुद्धि, धर्म और तुम्हारा मन विष्णु भगवान में लगा ही रहता होगा। देवर्षि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और यज्ञ कर्म आदि भी ठीक ढंग से हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आने का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। कहते हैं, मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी समय सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को उनके द्वारा एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया है, सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, मैं स्वर्ग प्राप्त कर सकता हूँ। राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए, मैं भी इस व्रत को करूँगा। नारद जी के कहने लगे कि हे राजन, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को भी नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें तथा भूमि में शयन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों का भक्तिपूर्वक ग्रहण पालन करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार रहकर एकादशी का व्रत करूँगा। और प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम भगवान की पूजा करें और फलाहार रखकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको गौ को तथा धूप दीप गंध नैवेद्य आदि सब सामग्री से भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर अब इस एकादशी के व्रत को करोगे तो
तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंठक राज्य करके अंत समय में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, इस इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। पंडित मोहन जोशी, खटीमा।